अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सारा इनाम कत्ल केस में रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ हो रही है और बड़े बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात हो रहे हैं। चंद ऐसी ही अपडेट्स हैं इस केस से मुतालिक, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन पहले जो आज की इससे मुतालिक अपडेट है, जो आज कार्रवाई हुई समात में, वो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने शाहनवाज़ को आज अदालत में पेश किया और मज़ीद उसका 3 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया है। वो मज़ीद 3 दिन पुलिस की कस्टडी में रहेगा। अच्छा, 4 दिन पहले जब पिछली समात हुई थी और पिछली बार पेश करके अदालत से पुलिस ने 4 दिन का रिमांड हासिल किया था, तो उसमें ये कहा गया था कि अकाउंट्स की तफसीलात इससे लेनी है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस इसने अपने अकाउंट में सारा से करवाई और उस पैसे का इसने क्या किया, फिर आगे वो कहाँ पर कहाँ मज़ीद ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो उसके लिए 4 दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन अब मज़ीद 3 रोज़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त लिया गया है। पुलिस ने वो वक्त दिया है और उसकी वालदा समीना शाह जो हैं, उनको उनकी ज़मानत अब 7 अक्टूबर तक मज़ीद बढ़ा दी है। 7 अक्टूबर तक उन्हें अब इस सिलसिले में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। फिर आगे क्या प्रोसीजर मज़ीद होता है, उससे भी आपको अपडेट करेंगे। तो अब जिस फार्म हाउस पर यह वारदात हुई थी, जिस वारदात में अंधोनाक कत्ल हुआ था, उस फार्म हाउस से मुतालिक जो इब्तदाई ख़बरें आपने न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर सुनी थी, वो ये थी कि वो फार्म हाउस इसके शाहनवाज़ के वालिद अयाज़ अमीर का था। जबकि ऐसा नहीं है, वो इसके वालिद अयाज़ अमीर का नहीं था, बल्कि वो समीना शाह साहिबा के हस्बैंड हफ़ीज़ पीरज़ादा का था। समीना शाह साहिबा अयाज़ अमीर की एक्स वाइफ हैं। उनकी शादी जब हुई, उसके बाद 12 साल तक वो शादी चली, जो कि कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात आपस में दोनों के नहीं थे। और इस तरह के कुछ तशद्दुद किए जाने की ख़बरें, जिस तरह शाहनवाज़ ने अपनी बीवियों के साथ रवैया इख्तियार किया, तो अयाज़ अमीर साहब के बारे में भी इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जो कि कुछ उनके जो इलाके के लोग हैं उनसे, जो पुराने मोहल्ले के लोग हैं उनसे, और कुछ जो ख़ानदानी ज़राए जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, तो उनसे ये चीज़ सामने आई है कि 12 साल के बाद इस शादी का जो अंजाम हुआ, वो इसी तशद्दुद की वजह से और इसी तरह के रवैये की वजह से हुआ। और फिर ये ख़बर भी आपके सामने है कि अयाज़ अमीर साहब भी 3 से 4 उनकी शादियाँ हुई, जो कि बल्कि 4 शादियाँ उनकी हुई जो रिकॉर्ड पर हैं, और वो 3 कामयाब नहीं हुई। तो उसमें एक समीना शाह की शादी भी शामिल है। फिर समीना शाह साहिबा ने हफ़ीज़ पीरज़ादा से शादी की, और उनका ये फार्म हाउस है जहाँ पर यह वारदात हुई, जहाँ पर यह सारा इनाम को कत्ल किया गया, शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई, वहाँ ये वारदात हुई। वहाँ पर शाहनवाज़ रहता था, चूँकि समीना शाह साहिबा ज़ाहिर है शाहनवाज़ की माँ हैं, तो वहाँ वो उस फार्म हाउस पर वो वहाँ पर रहा करता था। तो जनाब, ये फार्म हाउस वाली बात मैंने कहा कि चलें आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं उस पर ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि ये अयाज़ अमीर साहब का फार्म हाउस है, तो ये अयाज़ अमीर साहब का फार्म हाउस नहीं था। अब जब चकवाल के लोगों से इस बारे में तफ्तीश की गई थी, पुलिस ने जब निकाह ख्वाह को और शाहनवाज़ के एक दोस्त को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया था, वहाँ से बहुत सारे इंकशाफात शाहनवाज़ की इस शादी से मुताल्लिक और गुज़िश्ता शादियों से मुताल्लिक भी हुए थे। उन पर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है। और शाहनवाज़ की जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में जो आदतें सामने आ रही हैं, जो उसका रवैया सामने आ रहा है, वो बिल्कुल सिमिलर है ज़ाहिर जाफ़र से, जो कि नूर मुक़द्दम का कातिल था। जिस तरह वो कभी अपने आप को एक नफसियाती मरीज़ ज़ाहिर करता था, कभी वो अपने आप को होशो हवास से बाहर ज़ाहिर करता था, बिल्कुल वही इस वक्त शाहनवाज़ भी कर रहा है। और अगर ऐसा है, चलें अयाज़ अमीर साहब का जो कॉलम एक उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने अपनी काफ़ी गलतियों का एतराफ़ किया है, तो अब उन गलतियों को सुधारने का फिर वक्त है। ज़ाहिर है शाहनवाज़ ने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि कोई काम नहीं किया, कोई बिज़नेस नहीं किया, कोई जॉब नहीं की। तो जब बंदा फ़ारिग रहता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हों, चाहे पैसे की कितनी भी फरावानी हो, लेकिन वो दिमाग जब मुस्तकिल खाली रहता है तो डिप्रेशन उसमें अपनी जगह खुद बना लेता है। अगर वो डिप्रेशन का मरीज़ था, तो एक बाप से ज़्यादा अपनी औलाद को कौन समझ सकता है, एक माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो इन वालदैन को उसका इलाज करवाना चाहिए था उस वक्त, उस डिप्रेशन का। उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए था। अगर नहीं लेकर गए और ऐसा नहीं है, तो फिर अब वो क्या डिप्रेशन में होने की या साइकोलॉजिकल पेशेंट होने की इस वक्त एक्टिंग कर रहा है, तो फिर पुलिस को, अदालत को आकर बताएं कि हमारा बेटा मेडिकली बिल्कुल फ़िट है, इसके जहन में, इसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये इस वक्त वही अदाकारी कर रहा है जो कि ज़ाहिर जाफ़र किया करता था। तो ज़ाहिर है एक बीवी नहीं, दो बीवी नहीं, 2 बीवियाँ छोड़ के चली गईं, तीसरी बीवी को कत्ल कर दिया। तो जहाँ ख़ामी है, अगर आप ख़ामी की निशानदेही अपने कॉलम में कर रहे हैं, तो उस ख़ामी की सिर्फ निशानदेही ना करें, बल्कि आप इस वक्त एक मरकज़ निगाह, एक किरदार हैं उस ख़ामी को दूर करने के लिए, या फिर उस ख़ामी की निशानदेही आप वहाँ पर जाकर करें जो कि इस वक्त इदारे इस केस की तफ्तीश और तहकीकात कर रहे हैं, ताकि जो सारा इनाम के वालिद हैं, उनका जो ख़ानदान है, उन्हें इंसाफ मिल सके। उनके वालिद को कनाडा से यहाँ आना पड़ा, किस
शिद्दत गम में उन्होंने अपनी बेटी की तदफीन की। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने जिन ख़यालात का इज़हार किया, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि मैं इस 1 या 2 समातों में इस केस का फ़ैसला होना चाहिए, इस केस को खींचना नहीं चाहिए और मैं इस केस से किसी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। इसमें जितने भी लोग मुलव्विस हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए है। तो अब हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है इस तरह के केसेस को बहुत ही लंबा खींचता है। लेकिन इस केस में हम ये उम्मीद करते हैं कि अयाज़ अमीर साहब चूँकि ख़ुद एक लाइमलाइट में रहने वाली शख्सियत हैं, एक बड़े सहाफ़ी हैं, तो वो अपना किरदार अदा करें और आकर तफ्तीशी इदारों को बताएं कि कहाँ कहाँ उनकी तरबियत में खामियां रह गई, कहाँ कहाँ उनके बेटे की गलती है और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। दरअसल अपनी वो गलती सुधारेंगे। अगर तरबियत में कहीं कमी रह गई और शाहनवाज़ की इस तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ, जिस तरह की आपका उसका बिहेवियर सामने आया, किस तरह अपनी पहली 2 बीवियों को उसने तशद्दुद करके जाने पर मजबूर किया, तीसरी को कत्ल कर दिया, लालच उसका ख़त्म नहीं हो रहा था, नशा उसका ख़त्म नहीं हो रहा था, तो ये अब अयाज़ अमीर साहब पर और उनकी वाइफ पर ये जिम्मेदारी है कि आकर वो असल बात बताएं, दुरुस्त बात बताएं, ताकि पुलिस को इस सिलसिले में मदद मिल सके और फिर आगे मज़ीद इस तरह की ख़वातीन, इस तरह के लोगों से बच सकें। तो अगली जो भी अपडेट्स होंगी इस सिलसिले में मज़ीद आपको आगाह रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वाक़े से आप बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।